नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टीचर बनो पर। दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में टीचर बनने के लिए जितने भी कंपटीशन एग्जाम होती है, जैसे बीएड हो गया, डीएड हो गया, अभी बीएससी बीएड और बीए बीएड का एग्जाम भी आपका 9 जुलाई को होने वाला है। और साथ ही आपका टेट और सीटेट की तैयारी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का जो टॉपिक रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग सिस्टम से रहेगा, जिसमें एग्जाम में आपको 2 या 3 क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग सिस्टम से देखने को मिल जाएगा, चाहे वो कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अब आगे देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस यहाँ पर जितने भी हमने क्वेश्चन लिया, हमने टोटल है 7 क्वेश्चन को लिया हुआ है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि ट्रिक और लॉजिक के साथ ही सॉल्व करके बताया गया है। तो दोस्तों, आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और अपने दिमाग में जो ट्रिक से मैं सॉल्व करता हूँ ट्रिक को बैठाइए। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में कैमल को ECNGN और HORS हॉर्स को JQSUG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार WHA या लिवेल को किस प्रकार लिखेंगे। दोस्तों, इसमें बोला गया है कि कोई सा एक निश्चित कूट भाषा में, जैसे कैमल हो गया, कैमल को बोला गया है किस तरह से लिखा जाएगा। तो दोस्तों, कैमल को देखिए यहाँ ECNGN के रूप में लिखा गया, तो मतलब यहाँ सी को इन्होंने ई लिखा, फिर ए को यहाँ सी लिखा, फिर एम को यहाँ एन लिखा गया है, फिर ई को यहाँ जी लिखा गया है, फिर आगे जो एल है, एल को यहाँ एन लिखा गया है। दोस्तों, यहाँ देखिए, एक कैमल को यहाँ पे ECNG के रूप में लिखा गया, तो दोस्तों हम लोग ने इसको इस सिस्टम में है लिख दिया हूँ। इसी फॉर्मेट में दोस्तों आपको आगे भी लिख देना है। यहाँ बोला गया है कि हॉर्स को किस तरह से लिखा है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, हॉर्स को लिखा इन्होंने JQSUG के रूप में लिखा है, तो इसको भी आपको लिख देना है HORSE। तो हर्ष को किस तरह से लिखा है, एच को इन्होंने जे लिखा है, फिर ओ को इन्होंने क्यू लिखा है, फिर आर को दोस्तों इन्होंने एस लिखा है, फिर एस को इन्होंने यू लिखा है, फिर ई को क्वेश्चन में जी लिखा है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको भी सेट कर लेना है कि कौन सा वर्ड को क्या लिखा गया है। तो इसमें आगे बोला है कि वेल को किस प्रकार लिखेंगे। तो चलिए अब ट्रिक में देखते हैं किस तरह से इसको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए डब्लू, देखिए तो डब्लू यहाँ कहीं पर भी आपको डब्लू नजर नहीं आ रहा होगा, इसमें भी डब्लू नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ एच को देखिए, एच कहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ आपको एच दिख गया होगा एच को यहाँ इन्होंने जे लिखा, तो आपको भी एच को यहाँ जे लिखना है। इसके बाद यहाँ ये देखिए, ये कहाँ पास है, आप खोजिए इसमें, तो ये आपको यहाँ पास मिल गया होगा, तो ये को इन्होंने सी लिखा है, यहाँ आपको सी लिख देना। आगे है एल, तो एल को देखिए इन्होंने क्या लिखा, तो एल को इन्होंने एन लिखा, तो एल की जगह एन दे देना। फिर आगे देखिए ई को क्या लिखा, तो ई को यहाँ जी लिखा है, तो यहाँ आ जाएगा जी। तो दोस्तों, अब इसको मिलान कीजिए ऑप्शन के साथ। तो दोस्तों, यहाँ आप मिलान कीजिए कि JCNG यहाँ कौन सा ऑप्शन में है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में कहीं पर भी आपका JCNG नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसी तरह ऑप्शन नंबर बी को देखिए, जे यहाँ है पर यहाँ पर बी है, जबकि यहाँ पे अपना यहाँ सी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए बी भी गलत हो जाएगा। इसी तरह आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, जे भी है, सी भी है, एन भी है, जी है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किसी निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को 97 65 412 के रूप में लिखा गया है और NAKD नेकेड को लिखा गया है 84 12 3 के रूप में यहाँ कूटबंद किया गया है। तो इसी प्रकार अल्टीमेट को किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें भी लॉजिक लगा हुआ है। तो मिस्टेक का जो एक कोडिंग नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ मिस्टेक का कोडिंग नंबर आपको भी लिख लेना है इस तरह से। दोस्तों, आपको भी इस तरह से सीरियल वाइज इसका कोडिंग नंबर लिख देना है। यहाँ मिस्टेक का कोडिंग नंबर यहाँ दिया हुआ है। इसी तरह बोला गया है कि नेकेड का भी कोडिंग नंबर दिया हुआ है, तो इसको भी आपको लिख लेना है। तो दोस्तों, नेकेड का क्या कोडिंग नंबर है यहाँ आप लोग देख सकते हैं। एन का आ जाएगा 8 आपका, ए का आ जाएगा आपका 4, के का आपका आ जाएगा 1, फिर ई का आपका 2 और इसका 3। दोस्तों, आपको इसको भी सीरियल नंबर वाइज लिख लेना। जैसे मिस्टेक को हमने यहाँ सीरियल क्रम में लिखा, उसी तरह से नेकेड को भी हमने यहाँ सीरियल क्रम वाइज लिखा। इसमें बोला गया है एंटीमेट को किस तरह से हम लिखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको एंटीमेट लिख लेना है। दोस्तों, अब हम इस वर्ड को इसमें मिलान करेंगे, दोनों में मिलान करेंगे क्या ये अल्फ़ाबेट है, ये दोनों में है या नहीं है। तो सबसे पहले अपना आई है, देखिए आई कहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं। तो दोस्तों, आई यहाँ है, आपको दिख गया होगा, देखिए मिस्टेक के बगल में ही आई है MI। तो आई का जो कोड है 7 है, तो आपको सबसे पहले 7 लिख देना है। तो दोस्तों, ऑप्शन में आपको देखते रहना है कि 7 आया है कि नहीं। तो दोस्तों, तीनों लाइन में आपका 7 है, तो आपका पहला नंबर आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम देखेंगे, आई के बाद आपका एन है, तो दोस्तों एन देखेंगे, कहीं खोजेंगे यहाँ एन है कि नहीं। तो दोस्तों, मिस्टेक में कहीं एन नहीं है, नेकेड में एन है, तो यहाँ एन का वैल्यू दिया हुआ है। एन का वैल्यू आपको 8 दिया, तो यहाँ 8 यहाँ आपका 8 हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आपको खोजना है
ऑप्शन में कि कहीं 8 है कि नहीं, तो दोस्तों यहाँ 8 आपको 2 जगह दिया हुआ है, बाकी आपका डी में नहीं है, तो ये डी भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बाकी ये 2 आपका ऑप्शन अभी बचा हुआ है। इसी तरह से आगे आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। फिर यहाँ जो टी दिया हुआ है, टी खोजना है कहीं टी है कि नहीं, तो दोस्तों ये मिस्टेक में देखिए यहाँ टी है, तो टी का जो वैल्यू है यहाँ 5 है, तो आपको यहाँ 5 दे देना है। अब आपको ऑप्शन में खोजना है कि 5 का ही है कि नहीं, तो दोस्तों यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 6 है। इसी तरह से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जिसमें आपका पूरा आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप इसको आगे भी क्रम हिसाब से कर सकते हैं, आपको यह नंबर मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों इसी टाइप से इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा। आपको बस 10 या 15 सेकंड का टाइम देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी विशिष्ट कूट भाषा में आई एम फाइन, फिर यू आर फाइन को लिखा है सी किम डी के रूप में लिखा है, और ऑल आर फाइन को किम रू सी के रूप में लिखा जाता है। तो इस कूट भाषा में किस शब्द का अर्थ ऑल होगा? दोस्तों यहाँ जो ऑल आर फाइन यहाँ दिया हुआ है, ऑल आर फाइन, कि इस कुट भाषा में ऑल का मतलब क्या होगा? तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इसमें देखिए दोस्तों आपका 2 समीकरण बनेगा, उसी में से आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ देखिए ऑल आर फाइन दिया हुआ है, तो इसको आपको सबसे पहले लिखना है, ऑल आर फाइन को लिखना है। तो इसमें ऑल आर फाइन को किस तरह से लिखा है? किम रू सी के रूप में लिखा है। तो दोस्तों इसमें लिखिए किम रू सी के रूप में लिखा है। दोस्तों यहाँ देखिए आगे यहाँ दिया हुआ किम रू सी। फिर इसके बाद दोस्तों क्या बोला गया है? इसमें जो बोला गया है कि ऑल का मतलब अपने को निकालना है। तो इसके बाद आगे देखिए ऊपर देखिए थोड़ा सा, यू आर फाइन को किस तरह से लिखा है। तो दोस्तों आप यू आर फाइन को लिख लीजिए, यू आर फाइन को किस तरह से इन्होंने लिखा है देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यू आर फाइन है, तो इसको किस तरह से लिखा है? सी किम डी के रूप में लिखा है। तो आपको भी लिख देना है सी किम डी। दोस्तों आपका ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों समीकरण में जो भी चीज़ कॉमन है उसको आपको कट करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए किम इसमें कॉमन है, तो दोस्तों इसमें देखिए किम है, यहाँ पर भी आपको किम देखने को मिलेगा। यहाँ आपका सी है, तो यहाँ आपको सी देखने को मिलेगा। यहाँ आपका फाइन है, तो यहाँ भी आपको फाइन देखने को मिलेगा, इसलिए इसको काटिए। फिर यहाँ भी आपका आर है, तो यहाँ पर भी इसको आर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ देखिए यू बच रहा है आपका, फिर यहाँ डी बच रहा है। तो दोस्तों यू का मतलब यहाँ डी हो जाएगा। फिर यहाँ ऑल बच रहा है या फिर रू बच रहा है, तो ऑल का मतलब यहाँ रू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ऑल का मतलब हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, टेट हो, सीटेट हो, या फिर जो भी सहायक शिक्षक भर्ती होती है टीचर के लिए, सभी टाइप के एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा। इसी तरह से आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चौथा नंबर को देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में कैंडल को 52, 14, 41, 13 के रूप में कूटबंद किया जाता है। तो उसी प्रकार क्विट को किस प्रकार लिखें? तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले कैंडल लिख लीजिए आप। तो दोस्तों इसमें क्या बोला गया, कैंडल को किस तरह से लिखा गया? तो यहाँ आपको लिख देना है 52, 144, फिर 113। कैंडल को इस कोड में लिखा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है क्विट को किस प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें जो है प्लेस वैल्यू के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो दोस्तों ये से लेकर जेड तक इसको जो नंबर रहता है, जैसे ए का नंबर 1 हो गया, जेड का नंबर 26 हो गया, इसी तरह बीच में जितने भी नंबर आते हैं इसी को ही प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो इसमें हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसका आंसर निकालेंगे। तो दोस्तों आपको रफ कार्य में इसको बना लेना है, हमारे पास है इसलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ से इसको पिक ले लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कैंडल का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ कैंडल में सी है, तो सी की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ 3 लिख देना है। 3 लिख देने के बाद आपको एक कॉमा लगाना है। फिर यहाँ ए का प्लेस वैल्यू देखिए, ए का प्लेस वैल्यू आपका 1 दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ 1 देना है। उसके बाद इसी तरह से आगे क्रम में बढ़ते जाइए। एन का यहाँ प्लेस वैल्यू देखिए, एन का यहाँ 14 है, तो आपको यहाँ 14 लिख देना है। इसी तरह से डी का प्लेस वैल्यू यहाँ 4 है, तो आपको यहाँ 4 लिख देना है। एल का प्लेस वैल्यू आपका यहाँ 12 है, तो आपको यहाँ 12 लिख देना है। उसके बाद ई का प्लेस वैल्यू यहाँ 5 है, तो यहाँ आपको 5 लिख देना है कॉमा करके। यहाँ दोस्तों 12 है, आपको नहीं दिख रहा होगा ठीक से। तो दोस्तों इस तरह से आपको कर देना है। इसके बाद इसमें आप ट्रिक लगाना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है बोला गया है कि कैंडल को इस रूप में लिखा गया है। तो दोस्तों हमारा प्लेस वैल्यू के हिसाब से कैंडल का जो मान आ रहा है इस रूप में आ रहा है। तो हम इसको ऐसा क्या करें कि हमारा ये मान प्राप्त हो। तो दोस्तों इसके लिए देखिए जो भी 2 डिजिट का नंबर है इसमें, ये देखिए ये है आपका 2 डिजिट का नंबर इसमें, फिर ये भी आपका 2 डिजिट का नंबर है, बाकी सब सिंपल डिजिट का नंबर है। तो दोस्तों इसको अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 5 है यहाँ
तो इसको हम फर्स्ट नंबर में लिखेंगे 5। तो आपका यहाँ फर्स्ट में 5 आ गया है। उसके बाद ये जो 2 डिजिट का क्वेश्चन, ये जो 2 डिजिट का नंबर है, जैसे यहाँ पे ये 12 है तो 12 को हम 21 लिखेंगे, और साथ ही यहाँ 14 है तो 14 को हम 41 लिखेंगे। इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, जो फर्स्ट में उसको लास्ट कर देंगे और जो लास्ट में है उसको फर्स्ट कर देंगे, मतलब इकाई को दहाई बना देंगे और दहाई को इकाई बनाना है। इसी तरह से हमारा 5 के बाद अगर इस सिस्टम को इसमें लगाएंगे तो यह 12 यहाँ अपना 21 हो जाएगा, तो आपको यहाँ 21 लिख देना है। 21 लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद 4 तो 4 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। फिर आगे यहाँ 14 देखिए, 14 को भी यहाँ आपको चेंज करना है क्योंकि 2 डिजिट है, तो 14 का 41 हो जाएगा। इसी तरह से आ गया 1 और 3 आ जाएगा, तो 1 के बाद यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कॉमा होगा बीच में। तो दोस्तों हमारा जो नंबर है देखिए, यह नंबर हमारा आ रहा है जो कि यहाँ क्वेश्चन में भी बताया गया है। तो दोस्तों इसमें अब क्या लॉजिक लगा है मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम कैंडल को यहाँ लिखेंगे, कैंडल का जो मान इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उस मान को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कैंडल का जो ओरिजिनल प्लेस है उसको यहाँ लिखेंगे, और इस प्लेस वैल्यू को हमको इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए हमने जस्ट यहाँ पीछे से फर्स्ट क्रम में लिखा है, और साथ ही दोस्तों जो 2 डिजिट का क्वेश्चन है उसको आपस में बदल देंगे, या फिर आप इसको डायरेक्ट इसको पीछे से ही क्रम में उल्टा क्रम में आप लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ उल्टा क्रम में पीछे से लिख दिया। सबसे पहले यहाँ हमारा 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, फिर 21 है। तो पीछे से अगर लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा 2 आएगा, उसके बाद हमारा 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, जो कि यहाँ हमारे सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन के हिसाब से जा रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ जो लॉजिक लगाया सेम टू सेम लॉजिक हम क्विट में भी लगाएंगे। क्विट का हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको जस्ट उल्टा कर देंगे। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं अब किस तरह से इसको निकालना है। मैं इसको अब मिटा दे रहा हूँ। तो यह क्यू है सबसे पहले, तो दोस्तों यहाँ क्यू का मान लिखिए। क्यू का मान यहाँ 17 है, तो सबसे पहले आपको यहाँ 17 लिख लेना है। फिर यहाँ यू दिया हुआ है तो यू का मान आपका देखिए, यू का मान आपको यहाँ 21 दिया हुआ है तो 21 आपको लिख देना है। फिर यहाँ आई दिया हुआ है तो आई का मान आपका 9 है तो 9 आपको लिखना है। फिर ई दिया हुआ है तो ई का मान यहाँ 5 है तो 5 को लिखना है। फिर यहाँ टी दिया हो तो टी का मान है आपका 20 है तो आपको यहाँ 20 लिख देना। अब जस्ट इसको उल्टा क्रम में कर देना। तो उल्टा क्रम में करने के लिए यहाँ सबसे देखिए जो लास्ट में है, सबसे लास्ट में वो फर्स्ट में आएगा, तो सबसे लास्ट में आपका 0 आ जाएगा, तो 0 लिखिए। फिर आपका 2 आ गया, फिर आपका 5 आ गया, फिर आपका 9 आ गया, फिर आपका 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 1 आ गया। इसी तरह से दोस्तों आ जाएगा। अब ऑप्शन में दोस्तों हम मिलान करते हैं कि हमारा जो आंसर आया है सही है या गलत है। तो आंसर में मिलान करते हैं। हमारा सबसे पहले 0 है तो यहाँ हम 2 ऑप्शन में हमको 0 देखने को मिला है। उसके बाद 2 है तो 2 ऑप्शन में 2 है। उसके बाद 5 है तो यहाँ भी आपका 5 है दोनों में। फिर उसके बाद 9 है तो यहाँ पर भी 9 है। उसके बाद आपका 1 और 2 है तो 1 और 2, यहाँ ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी तरह से आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 5वां नंबर को। किसी निश्चित कूट भाषा में रैम को 36 11 33 2 के रूप में कूटबंद किया जाता है, तो उसी प्रकार डेल को किस प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका प्लेस वैल्यू के हिसाब से भी ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना जो प्लेस वैल्यू है। सबसे पहले आपको यहाँ आर ए एम पी लिख देना है। तो यहाँ आर का वैल्यू देखिए, आर का वैल्यू आपका 18 है तो 18 लिख देना है आपका। फिर यहाँ ए का वैल्यू आपका 1 है तो आपको 1 लिखना है। फिर यहाँ एम का वैल्यू देखिए, एम का वैल्यू आपका 13 है तो 13 लिखे। फिर पी का वैल्यू यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा 16, तो आपको यहाँ 16 लिखना है। तो दोस्तों इसको किस टाइप से इन्होंने लिखा है, रैम का जो वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू जो क्वेश्चन के हिसाब से इसका वैल्यू जो लिखा है 36 11 332, इसका जो वैल्यू है ये लिखा है। लेकिन हमारा जो प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमारा जो नंबर यही वैल्यू आ रहा है। तो दोस्तों हम इसको इस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह से इसको कन्वर्ट किया, सबसे पहले देखिए 18 है, फिर यहाँ 36 है तो 18 को 2 से गुना किया, 2 से गुना किया तो आपका 36 आ गया है। फिर लास्ट में भी 16 को 2 से गुना किया तो 32 आ गया। बाकी इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया है। बाकी 16 और 32 आपका 16 और 32 यहाँ देखने को मिल गया होगा। बाकी यहाँ बीच में आपका 113 दिया हुआ है तो आपका 113 यहाँ पर भी है। तो दोस्तों इसमें सिंपल सा लॉजिक लगा हुआ है। सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। प्लेस वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर हमारा जो है वैल्यू इतना आ रहा है जो कि क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसमें अब बोला गया है कि डेल को किस प्रकार से हम कूटबंद करेंगे। तो आप डेल भी लिख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ डी का जो वैल्यू है यहाँ 4 है, ई का वैल्यू यहाँ आपको देखने को मिल गया होगा, ई का वैल्यू आपका 5 है। फिर एल का वैल्यू देखिए, एल का वैल्यू कहाँ है, एल का वैल्यू 12 है तो आपका 12 फिर 12। तो दोस्तों इस हमारा जो पहला ट्रिक है उस ट्रिक में हम क्या किया, फर्स्ट को 2 से गुना किया तो इसको डबल किया तो 4 का गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। 20 का जो वैल्यू है इसको सेम टू सेम आपको रहने देना है। फिर लास्ट का जो डिजिट है उसको भी हमने 2 से गुना किया था तो इसका आ जाएगा 24। तो दोस्तों अब ऑप्शन में देखते हैं क्या ये ऑप्शन है कि नहीं।
सबसे पहले हमारा 8 है, तो यहाँ क्वेश्चन तीनों में 8 है। उसके बाद 5 है, तो देखिए यहाँ तीनों में 5 है। फिर यहाँ 12 है, तो 12 देखिए इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। इसी तरह से आगे देखिए 24 है, तो दोस्तों इसमें 24 नहीं है, ये तो ऑप्शन पहले से ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 85 12 24। इसी तरह से दोस्तों आगे हम छठवां क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में पेरेंट्स को JYHULFG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार एस्टोनिश को किस प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिख देना है, पेरेंट्स लिख देना है सबसे पहले आपको पेरेंट्स लिखना है। पेरेंट्स को किस तरह से लिखा गया है उसको देखिए। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, पेरेंट्स को किस तरह से लिखा है। तो पेरेंट्स को पहले यहाँ जे दिया हुआ है, इसको दोस्तों क्रम बाई आपको लिख लेना है। जे के बाद आपका वाई आ जाएगा, वाई। फिर इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि एस्टोनिश को किस तरह से लिखेंगे। तो दोस्तों आपको इसको भी लिख लेना है साइड में। तो यहाँ आप देखिए मिलान कीजिए, इसमें जो वर्ड है इसमें भी वही वर्ड है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारा ये है, तो देखिए इसमें कहीं ये है कि नहीं, तो ये आपको यहाँ दिख गया होगा। तो ये का जो है इसमें वैल्यू वाई है, तो सबसे पहले वाई देखिए, तो वाई आपका ऑप्शन में देखिए चारों में आपका वाई है। इसी तरह से आगे हम इसको नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ एस है, तो एस देखिए कहीं यहाँ एस है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ आपको लास्ट में एस देखने को मिल गया होगा। तो एस का जो वैल्यू है यहाँ जी है, तो वाई के बाद जी है, तो वाई के बाद आपका जी 2 ऑप्शन में है, बाकी 2 ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आगे आप देखेंगे टी के वैल्यू यहाँ एफ है। दोस्तों एफ है, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आपको, तो टी का वैल्यू आपको यहाँ एफ लिख देना है। तो दोस्तों इतना ही सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए सबसे मिलान कीजिए, वाई आ गया, जी आ गया, एफ आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों आपको भविष्य में कभी भी कोडिंग और डिकोडिंग में कोई भी डाउट नहीं होगा अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए फर्स्ट से लेकर अंतिम तक देख रहे होंगे। तो आगे देखिए दोस्तों 7वां नंबर, जो एक निश्चित कूट भाषा में अंजर को 45 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार CRUL क्रूल को किस प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले देखिए एंगर को किस तरह से लिखा है। एंगर का जो किस तरह से लिखा है, एंगर का जो टोटल मान है यहाँ बोला गया कि 45 है। तो दोस्तों ये भी प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही लिया गया है। तो ए का प्लेस वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। फिर एन का प्लेस वैल्यू क्या है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एन का प्लेस वैल्यू आपका 14 है, तो आपको यहाँ 14 लिख देना है। फिर आगे जी का प्लेस वैल्यू देखिए, जी का यहाँ 7 है, तो 7 लिखे। फिर ई का प्लेस वैल्यू देखिए, ई का 5 है, तो 5 होगा। फिर आर का प्लेस वैल्यू यहाँ 18 है, तो 18। इसके बाद दोस्तों आपको इसको जोड़ देना। तो दोस्तों इसको जोड़ने के बाद आपका यहाँ आ जाएगा 45। उसी तरह से आप CRUL का भी निकाल के प्लेस वैल्यू निकाल के आप हमें जोड़ के कमेंट कीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, मैं ट्रिक भी बता दिया हूँ कि इस ट्रिक से आपको निकालना है। तो दोस्तों इसको निकाल के आप हमें कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचर बनो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से BSc BEd और BA BEd की तैयारी करवाने के लिए, जो कि 9 जुलाई को होने वाली है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो कि जिसका प्राइस मात्र 99 रुपये रखा गया है। यदि आप लोगों में से कोई लेने में इंटरेस्ट है तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। BSc BEd और BA BEd की पूरी तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी।